आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं ना, वो बहुत मैं ज़्यादा एक्साइट ना होके शांति से आपको बोलने की कोशिश करने वाला हूँ। बिकॉज ना वो शांति से करने लायक ही चीज़ है, इसमें एक्साइट नहीं होना है। वो है सर्विस। सर्विस ही ऐसी चीज़ है ना, उसके पहले आप पक्का, जो मैंने आपको बोला ना, डीप ब्रीथ आपको लेना है ना, आपको डीप ब्रीथ लेना है। आपका जो मूवमेंट है ना, वो सर्विस कर लेना है। बाकी सब मैंने आपको बोला है, मूवमेंट करो, मोमेंटम, वो सब ना भाई, ये सर्विस के टाइम पे मत करना है हम लोगों को ना। उस टाइम पे बहुत स्टेबल रहना है। उसका कारण शायद आप अगर खेल रहे हो ऑलरेडी, तो आप एक्सपीरियंस कर चुके हो कि सर्विस जो चीज़ है ना, दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अपोनेंट जो है ना, वो अपोनेंट भी वॉच कर रहा होता है आपको, शांति से वो भी वॉच कर रहा होता है, राइट। तो आपकी जो सर्विस है, अगर मान लो 5 फुट का नेट का हाइट होता है, अंदाज से, राइट। तो 5 फुट के नेट के हाइट के ऊपर अगर वो आधा फुट भी ऊपर चला जाता है, या इवन 1/4 ऑफ द फीट भी ऊपर चला जाता है ना, तो सामने वाले वहीं पे ठोक देगा। ना कोर्ट ना कचहरी, वहीं पे रफा दफा। आगे का आपका रैली वैली कुछ नहीं होने वाला है। उधर ही जाके थोड़ा भी ऊपर गया, वो ठोक देगा, राइट। अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप उसको बहुत कॉशियसली क्लोजली करने की कोशिश करोगे, आपका नेट में जा सकता है या शॉट आएगा, सर्विस शॉट हो जाएगी, राइट। तो भी फॉल्ट है। तो ये जो केसेस है ना, उसके कारण सर्विस जो है ना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेट में गया, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस टू मेक एन अनफोर्स्ड एरर। क्रिमिनल ऑफेंस वो होना नहीं चाहिए, राइट। बहुत ऊपर दिया तो ये भाई साहब सामने वाले ठोक देने वाले, राइट। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल टू मेक श्योर दैट योर सर्विस इज रीजनेबली गुड, है ना, रीजनेबली गुड फॉर आवर एज। तो अभी इसमें क्या है ना, एक अच्छी बात क्या पता है क्या सर्विस की, कि आपको प्रेशर नहीं है, आप एक जगह खड़े हो, राइट। आपके हाथ में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ना आपने अपने आप को थोड़ा ह्यूमन बीइंग हो ये सोचना बंद करके ना, आप एक रोबोट हो। आपको बताया गया है कि ये 4 चीज़ें आपको करना है, आपको उसी तरह से करना है, बार बार वही करना है, राइट। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोबोट एंड ह्यूमन बीइंग, राइट। कि उसको अगर प्रोग्राम कर दिया तो वो उसी तरह से करने वाला है। तो आपको भी वही याद रखना है, सोचना है कि नहीं, मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं, मैं तो रोबोट ही हूं। मैं तो रोबोट की जैसा ही प्रैक्टिस उसी तरह से करूंगा, वहां खड़ा रहूंगा, मैं 5-6 शटर्स लूंगा, सेम वे से करने की कोशिश करूंगा। वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, यू कीप ऑन डूइंग इट, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, है ना। तो लेकिन यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं, जो मेरे लिए वर्क करता है मैं बताने वाला हूं, राइट। और मुझे लगता है कि आप एटलीस्ट शुरू में ना, एटलीस्ट उतना करने की कोशिश करो, और उसके बाद उसको और नेक्स्ट लेवल जो है ना, वहां पे ले जाने की कोशिश करो। लेकिन पहले यू मेक श्योर कि अभी मैं जो बता रहा हूं ना, उस तरह से आप करके तो देखो, बार बार करके देखो। प्लीज जिंदगी के साथ इंटरफियर नहीं करने का, जैसे चल रही है वैसे चलने देने का, राइट। अगेन ऑल मूवी डायलॉग्स, राइट। तो सेम वे से आपको रिपीट करना है, सेम वे से। आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना कि ये चल रहा है, तो उसके बाद देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो स्टेप नंबर 1, हाँ बिल्कुल, बहुत कम स्टेप्स है, ओके। ध्यान से सुनिए प्लीज, इसको बार बार देखो वीडियो को अगर जरूरत पड़ती है तो। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या, जैसे हम लोगों ने ग्रिप का बोला था ना, कि अपना वो शेक हैंड वाला बात हुआ था, राइट, पहले, इसके पहले वीडियो में, सेम वे से वही ग्रिप है। लेकिन थोड़ा मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ग्रिप को ना थोड़ा आप ऊपर पकड़ो, एक्चुअली नीचे मत पकड़ो। तो आप जितना ऊपर उसको पकड़ोगे ना, तो उतना, अगेन थोड़ा सा गैप है अगर आप देख रहे हो ना, और वो जो फ्लैट वाला पार्ट है, अभी इस केस में ना इसके ऊपर थम आया हुआ है ना, इसमें थम आया हुआ है। तो जितना आप ऊपर पकड़ोगे ना उसको, उतना आपका उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, है ना। अभी इसको बाजू में रखता हूं मैं, आई एम अगेन अज्यूमिंग दैट इट्स फॉर द राइट हैंडेड पीपल, राइट। बट वो सेम है, उल्टा आप करके देख सकते हो। दूसरा जो है ना, ये जो शटल है ना, आपको जितना उसको थीनली पकड़ सकते हो ना यहाँ पे, उतना पकड़ो चाहिए, है ना। ऐसे अंदर मत करो। उसका रीजन क्या है, ऑब्वियस है, राइट, कि आपको वो शटल को छोड़ना है ना भाई, तभी वो उधर जाएगा, है ना। तो उसको छोड़ने के लिए आप उसको जितना हल्का पकड़ोगे, जितना लाइटली उसके फीदर के लेवल पे पकड़ोगे, टॉप के लेवल पे, उतना आप उसको आसानी से छोड़ पाओगे, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है, सारी ऑब्वियस चीजें है। लेकिन क्या होता है ना, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ना, एंड देन वी डोंट बिकम somebody who is like a robot and who can repeat it same way if it is working for you, right। तो ओके, पहला बात क्या हो गई, ये हो गई कि हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे पकड़ा, उसको हल्के से पकड़ा है, थम अपना वो फ्लैट जो एरिया है वहां पे थम आ गया, है ना। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी जो चीज है ना, कि ये जो आप रैकेट ना,
आप वो रैकेट को जब पकड़ोगे ना तो अभी ये हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, एकदम मैंने पैरेलल टू द ग्राउंड टाइप से हो गया। इसको ना आप थोड़ा आपके एल्बो को ना आप इस तरह से कीजिए, थोड़ा 45 डिग्री, एकदम ऐसे भी नहीं करना है, एकदम फ्लैट भी नहीं करना है, राइट, एकदम जस्ट 45 डिग्री, राइट। तो अभी ये अगर आप देख रहे हो ना कि एल्बो को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद में ये रैकेट थोड़ा सा नीचे हो गई, तो 45 डिग्रीज का एंगल बन गया यहाँ पे। तो उस तरह से दूसरा है ना, दूसरा कि आपकी जो रैकेट है ना वो बहुत आपको आगे नहीं पकड़ना है इस तरह से, यानी शटल यहाँ पे आएगा, और बहुत एकदम बॉडी के पास में भी नहीं पकड़ना है। अब इस चीज में ना आई एम रिपीटिंग लाइक करो क्या कि जो आपके लिए वर्क होता ना वो करो, है ना, कि जिस तरह से चल रहा है वो अच्छे से जा रहा है, शटल हो रहा है ना, जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है ना, आपको रोबोट की तरह उसको वही फॉलो करना है बार बार। आप अपोनेंट को डिसीव करने का कोशिश मत करो, अपने आप को भी डिसीव मत करो, आपका जो बेचारा पार्टनर वो पीछे वेट कर रहा है रिटर्न का, है ना, उसको भी डिसीव मत करो, किसी को डिसीव मत करो, चलने दो। सर्विस अच्छे से जानी चाहिए। सर्विस पे उसने अपना एम क्या है पता है क्या, सर्विस आपका क्रिमिनल ऑफेंस यानी अनफोर्स एरर आपकी नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं पे शॉर्ट गिर गई या नेट में चली गई, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा उसने आपको ठोक नहीं देना चाहिए। अपना यही एम है, दैट्स इट, लाइफ का अपना एम है। आगे जाके आप 2-3 साल का वही एम है मेरा तो, कि भाई मेरे को वही उसी टाइम पे मत ठोको, बाकी पार्टनर देख लेगा, बाद में मैं रिटर्न कैसे करना है मैं देख लूंगा, लेकिन सर्विस पे मेरे को नहीं गलती करनी है, राइट, क्योंकि सब सारा खेल वहीं पे खत्म होता है ना। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, राइट। तो अभी मैंने क्या क्या बोला अभी तक आपको, कि आपको ये जो ग्रिप है उसको हल्के से पकड़ना है, थोड़ा आगे पकड़ना है, थोड़ा एंगल इसको 45 डिग्री का देना है। ये जो आपका शटल है ना, ये शटल को थोड़ा ऐसा हल्का सा एकदम बिल्कुल टिप पे पकड़ना है आपको। मैं थंब और इंडेक्स फिंगर यूज करता हूं, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग एल्स डू इट। इसको बहुत ज्यादा नजदीक मत करो, आई एम एक्सैगरेटिंग ऑब्वियसली, थोड़ा डिस्टेंस रखो, राइट। टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर यू सर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ना, कि ये जो शटल है ना इसको सेंटर में लेके सर्व मत करना है एक्चुअली, क्योंकि ना आपको ये जो यहाँ पे सर्व करने के बाद ना आपको आपका हाथ वहां से हटाना है। तो आप जितना इसको अंदर ले जाओगे ना, उतना आपको हाथ हटाने में मुश्किल होगी और आपके हाथ को ही रैकेट लगेगी, राइट। तो नहीं होना चाहिए, और वो होता है, मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे लगेगी, आप देखना लगेगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कि वो नेट के एकदम क्लोज से जाना है ना शटल। और दूसरा है ना, आप एक काम करना, प्लीज अपोनेंट की तरफ मत देखो। आपका अपोनेंट जो है ना ऐसा बिल्कुल खड़ा रहेगा ना एग्रेसिवली, करने दो उसको जो करने का है। हम लोगों को क्या करना है कि आप ना जो नेट है ना, नेट आप वो एंगल ऐसे रखो ना उसका शटल का, कि आपको नेट के क्लोज से वो जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली आप अगर अच्छे से फोर्स दोगे ना तो नेट के क्लोज अगर उसको जाना है तो वहीं से जाएगा ना। आप स्ट्रेट मार रहे हो, बीच में कुछ है नहीं, ड्राफ्ट भी नहीं होता है, हवा नहीं होती, तो वैसे ही जाने वाला। उसका जो जिसको लिफ्ट बोलते हैं उसको आपने अगर उसको सही दिया ना तो उसका जो डायरेक्शन है वो वही रहने वाला, उसी तरह से वो जाने वाला है ना। कुछ चेंज करने की उसमें जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल इंटरफियर मत करो जिंदगी के साथ, राइट। तो आपको देखना किसकी तरफ है, अपोनेंट की तरफ नहीं। वो आपको डराएगा, वो पूरा ऐसे लाइक खड़ा होगा, है ना, तो और उसको लाइक वो सामने खड़ा है, इसलिए हम लोग अभी ये फेज में तो भी पीछे रहने की कोशिश भी नहीं करने वाले। हम लोग बिल्कुल उसको सामने उसके पैर के पास यॉर्कर देने वाले, राइट, अपने को यॉर्कर देना है उसका। और मैं पक्का बोलता हूँ जो इतना सामने खड़े रहते हैं ना वो गलती भी करते हैं, वो नेट में मारते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हो, तो आप उनसे नहीं डरने का अपने को, राइट। अपने को सिर्फ क्या करना है कि नेट के पास से जाना चाहिए, क्योंकि वो ठोक नहीं पाएगा ना नेट के पास से, तो उसने ठोक भी दिया ना वो नेट में जाने वाला है ना। तो बिंदास आपको नेट की तरफ देखना है कि नेट के जितना पास से हो सकता है ना उतना उसका फ्लाइट जो है उसके पास में जाना है, तो आपको उसी की तरफ देखना है बार बार, राइट। ओके ठीक है ना। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि सॉरी, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर अच्छे स्पीड से नेट के पास से मारोगे ना तो आप ये चिंता मत करो कि वो किधर पड़ने वाला है, वो पर्टिकुलरली उसी तरह से उसका फ्लाइट जाने वाला है, और एंड ग्रेविटी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, और वो बरोबर उसके पैर के पास पड़ेगा। और आपकी स्पीड अगर कम हो गई तो ऑफकोर्स वो ड्रॉप शॉर्ट पड़ेगा, राइट। अगर स्पीड का तो आपको अंदाजा आएगा ना कि आप कैसे खेल रहे हो करके। तो इसमें आप अगर 10 बार करके देखोगे ना तो आपको अंदाजा आएगा कि अच्छा हाँ ये यहां से जाएगा, ये स्पीड से जाएगा, तो उस तरफ गिरने वाला। द ट्रिक हियर इज नॉट कि आप एग्जैक्टली कैसे कर रहे हो, एक्चुअली वो बताना बहुत मुश्किल है अभी यहां से, बट क्योंकि आप कर रहे हो ना, आपका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बार अगर आपको उसमें सक्सेस मिल गया, आप कितना कंसिस्टेंटली वही चीज बार बार रिपीट करके वो शटल वहीं पे पड़ता है, वो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सो अगेन रिलैक्स पोजीशन में हो। अभी आपका जो पैर है ना, नॉर्मली जो पैर डोमिनेंट आप जिस हैंड से सर्व कर रहे हो ना उसी के सामने, उसको थोड़ा सामने रखोगे तो बेटर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट्स अप टू यू, ओके। कुछ लोग ऐसे भी फ्लैट रह के भी करते हैं, लेकिन आई प्रीफर थोड़ा सा साइड में होके
जो हाथ से मैं सर्व कर रहा हूँ ना, उसी पैर को मैं आगे रखने की कोशिश करता हूँ। आई एम रिलैक्स, थोड़ा सा 45 का एंगल दे दिया। आई एम ट्राइंग टू सी कि मैं आपको जो इतना पूरा ज्ञान दे रहा हूँ ना कि कंसिस्टेंटली करो, मैं खुद कर पा रहा हूँ क्या, ये सारे स्टेप्स मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ क्या, तो आपको बोलते हुए लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव, राइट। ठीक है, टू अ डीप ब्रेथ, है ना। तो शटल अपना शांति से मैं खड़ा हूँ, उस तरफ मुझे मारना है, राइट, उस तरफ मुझे मारना है। तो मैंने क्या किया, रैकेट को पकड़ा है, थोड़ा गैप भी है इसमें, थम है, इसको आगे है, 45 डिग्रीज का एंगल दिया है इसको। शटल को सिंपल सा पकड़ा हुआ है, शटल को बीच में ऐसा यहाँ पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, मैंने ऐसे पकड़ा है ना। तो अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट कि मेरा यहाँ कहाँ पे जा रहा है, वो एक्चुअल नेट में आपको ही प्रैक्टिस करना है ना। तो यहाँ पे जा रहा हूँ, इसको मैं रैकेट को धीरे से पीछे ले रहा हूँ, है ना, धीरे से पीछे लेके इसको सिर्फ मैं पुश करने वाला हूँ, राइट, सो दैट एंड अगेन आई एम गोइंग टू लुक एट द नेट, नॉट एनीवेयर एल्स, राइट। ऐसे करके इसको छोड़ दिया, है ना, मेरा हाथ उसमें से निकल गया, हाथ निकल गया। जहां तक हो सके ना वो फ्लैट जितना जाएगा ना, उतना वो नेट से, उतना आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। ना तो नेट में जाएगा, ना तो ड्रॉप पड़ेगा, और ना तो कोई उसको आपको ठोक देगा। तो ये 5-6 स्टेप्स है ना। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको 5-6 स्टेप्स जो है ना वो लिख लेता हूँ, सो दैट आप काइंड ऑफ दिमाग में ना रखते रहो, वो दिमाग में रखते रहो, वहां पे करते रहो। ओके फाइन, मैंने अभी ये लूज है क्या, इसमें गैप है क्या, डिड आई टेक अ डीप ब्रेथ, स्टेबलाइज किया क्या आपने आपको, लाइक एंगल है क्या, टिप पे ही पकड़ा है ना, यहाँ सामने रखा है ना, सामने रख के ऐसे पीछे किया है, स्मूथली जाके उसको किया है, मैंने नेट की तरफ देखा है ना, तो अपोनेंट से मैं डर रहा हूँ। दैट्स इट, उतना आप फॉलो करोगे तो आपकी सर्विस अच्छी आएगी एंड होपफुली यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज हिट द बेल आइकन, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज कमेंट, एनकरेज मी। एक्चुअली अंकल लोगों को थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।